प्रीवियस वीडियो में हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे बात कर रहे थे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है एंड हाउ पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में एंटर होने के बाद एम्ब्रियो में कैसे एंटर होता है। सो लेट्स डिस्कस एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into embryo sac. Okay, embryo sac कहाँ located है? Embryo sac is located in ovule. So here we have, this is the embryo sac. Embryo sac में कितनी cells होती हैं? Embryo sac have 7 cells. एंड 8 न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा एग apparatus। एग apparatus में क्या क्या चीजें हैं? इट इज हैज 2 synergids, एक जो है वो एग सेल है। synergids में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। ओके, इसके सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं। these are the polar nuclei and 3 cells here, these are antipodal cells। ये हैं आपकी antipodal cells and these are 2 polar nuclei। polar nuclei। Okay, so here pollen tube enters into embryo sac toward egg apparatus। egg apparatus की तरफ ये enter होती है। This pollen tube have 3 nucleus। में 3 न्यूक्लियस होते हैं। These are the 2 male gametes जो हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पॉलन ट्यूब में जो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियाई जो है वो लीड करता है। जैसा हम पहले भी डिस्कस किया था कि ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सो दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, सो वी हैव वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सो फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है। एंट्री ऑफ एम्ब्रियो सैक इनटू entry of pollen tube into embryo sac is guided by synergids। synergids attract pollen tube। synergids क्या है? pollen tube को attract करते हैं और किसके help से करते हैं? filiform apparatus। and this the guiding this attraction of the pollen tube toward embryo sac is through chemicals। So few chemicals are released by these filiform apparatus in the synergids and that regulate entry of pollen tube into embryo sac। तो यहाँ पे जैसे ही pollen tube embryo sac में enter होती है, embryo sac में क्या होगा? synergid degenerate हो जाता है। किसका? जहां जिस भी synergid से enter हुआ है that synergids get degenerated। किसका degeneration हो गया? साइनर्जिड जिसके थ्रू ये इंटर हुआ है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जो टिप है वो थोड़ा फूल जाता है। ये जो स्वेलिंग होती है दैट इज ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। क्या होगा इसमें? एंडोऑस्मोसिस होता है। सो सम वाटर एंटर्स इनटू द पॉलन ट्यूब एंड पॉलन ट्यूब रप्चर्स। पॉलन ट्यूब ब्रेक हो जाती है। इनर ट्यूब एंडोऑस्मोसिस के साथ क्या है? जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ गाइड कर रहा है वो भी डीजनरेट हो जाता है। ओके, वो भी डीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे गैमेट्स कौन से रिलीज हो जाते हैं? दिस मेल गैमेट्स एंटर विद द पॉलन ट्यूब के साथ अंदर जाते हैं एंड दिस मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू एम्ब्रियो सैक। ये मेल गैमेट्स जो हैं ये कहाँ रिलीज हो जाते हैं? जो ट्यूब में थे
की एंट्री के साथ जनरेटिव वेजिटेटिव न्यूक्लियस जैसे डीजनरेट होता है, these are released into एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं, यानी कि ये यहाँ से अब हो गए गायब और इनकी एंट्री हो गई एम्ब्रियो सैक में। So now these two male gametes released into the embryo sac. अब इसका embryo sac का क्या होता है? That is last event, that is fertilization. अभी क्या होगा? Fertilization होता है। So here we see there are the two male gametes. Male gametes are haploid, obviously. The two events occurs here. One is syngamy. दो events होंगे embryo sac में. Syngamy means fusion of the male gamete with the egg. जो male gamete है वो fuse करेगा किसके साथ? This male gamete is haploid. It fuses with egg cell which is present in the embryo sac. इनके फ्यूजन को सिंगैमी कहते हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, and it will lead to the formation of zygote. Okay, क्या बन गया ये? Zygote formation हो गया. So egg is also haploid. Now zygote is diploid. So diploid sporophyte होता है. Zygote is the first cell of the sporophyte in angiosperms. Zygote पहली cell है sporophyte की angiosperm में, जिससे पूरा sporophyte develop होगा. It will develop into embryo. Embryo से plant बनेगा, seeds बनेंगे, जो भी आगे हम study करेंगे. So syngamy is fusion of male gamete with egg. One of the male gametes are released. Two male gametes are released into the embryo sac. दो male gamete release हुए हैं, तो एक egg के साथ fuse करेगा, zygote बनाएगा. दूसरा जो male gamete है, that will fuse with the two polar nuclei. This is called as triple fusion. दूसरा जो क्या होगा इसमें ट्रिपल फ्यूजन होगा. ट्रिपल means fusion of three nucleus. Here the fusion of two polar nuclei fused with another male gamete. This is the male gamete. सारे न्यूक्लियस कैसे हैं? haploid है. So n इसका कंटेंट हो गया. This is also haploid. Both polar nuclei are haploid. Male gamete is haploid. It results in the formation of primary endosperm nuclei, PEN, and which is diploid. Okay, it has 3n number of chromosomes. So there are the two fusion events. दो fusion events हो रहे हैं. One is syngamy and another is triple fusion. That's why fertilization in angiosperm is known as double fertilization. Okay, इसको double fertilization कहते हैं because there are two fusion events. One is syngamy and another one is triple fusion. तो इस event को कहते हैं double fertilization. So ultimately यहाँ एक important चीज नोट करेंगे. देखिए यहाँ पे तीन gametes ओवरऑल डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है? तीन gametes इन्वॉल्व हैं. तीन gametes कौन कौन से? एक egg है, दो मेल gametes इन्वॉल्व हैं और दो polar nuclei इन्वॉल्व हैं. So sometimes question may be asked, how many gametes are involved in overall double fertilization? There are total number of the gametes is 3. Total nucleus are 5. Total 5 nucleus इसमें involved होते हैं. So why the fertilization in angiosperm is known as double fertilization? Because there are two fusion events. One is called as syngamy. Syngamy is also known as true fertilization. Syngamy को true fertilization भी कहते हैं. syngamy में क्या होता है? एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, that leads to the formation of zygote. दूसरा जो इवेंट है that is triple fusion. In triple fusion
two polar nuclei of the central cell fuse with the male gamete to form primary endosperm nucleus. PEN primary endosperm nucleus इससे फॉर्मेशन होता है. अब इसमें इसके साथ साथ पैरेलल कुछ और चेंजेस जो आते हैं जिनको हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे. सो सिनगेमी से बन गया है जाइगोट. जाइगोट का जो फॉर्मेशन है दैट इज इनसाइड ओव्यूल हो रहा है. सो फाइनली ये जाइगोट जो है वो जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज डिप्लॉयड. इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो में डेवलप होगा. दिस जाइगोट इज प्रेजेंट इनसाइड ovule. It will develop into seeds. एक और चीज यहां बनी थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ है. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में. इससे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएंगे. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है वो सेल होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. And it will develop into endosperm. Okay, so endosperm का जो formation है वो primary endosperm cell से होगा. Ovule is present in ovary, so ovary ultimately develops into fruit. Ovary से fruit formation होगा. So next video में पढ़ेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह की प्रोसेस पढ़ेंगे. फर्दर जो मैच्योर स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो कैसी होती है, दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. हैव फन विद मी बाय लर्निंग बायोलॉजी. थैंक यू.